हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट, यानी किसी भी नंबर का हम घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात होगी तभी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या होता है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब आप पूछोगे कि हमने ये नंबर किस बेस के ऊपर लिखे, हम किस बेस के ऊपर किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या बोलेंगे यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर किसी और टेबल से डिवाइड ना हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 2 है। अब देखिए, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। वो संख्या या जोन सी 1 से डिवाइड होती है या फिर खुद से ही डिवाइड होती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब जैसे देखिए 3 1 से डिवाइड हो सकता है, 3/1 3, हाँ, और 3 से भी भाग हो सकता है, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1। यानी वो संख्या है जो या तो 1 से भाग हो या फिर खुद से भाग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, अब 4 है, 4 1 से तो भाग है लेकिन 4 2 से भी भाग है, लेकिन होना क्या चाहिए? या तो वो 1 से भाग हो या फिर खुद से ही भाग हो, लेकिन 402 से भाग है, इसलिए हम 4 को अभाज्य संख्या नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 5 या तो 1 से भाग होता है या फिर खुद से भाग होता है, 5 और किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से अब 7 भी या तो 1 से भाग होता है या फिर 7 किसी की टेबल में नहीं आता। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो नंबर किसी भी टेबल में ना आता हो, खुद की टेबल में आता हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब बच्चों, आपको कंफ्यूजन रहती है कि जो 9 है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे? अब देखिए, अगर हम 9 को लेते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिये 9, यानी जो 9 है वो किसी दूसरे पहाड़े के अंदर आता है, इसलिए वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जो या तो खुद से भाग हो या फिर 1 से भाग हो, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे अब देखिए, 17 से आगे अगर हम 19 लें, 19 या तो 1 से भाग है या फिर खुद 19 से ही भाग है, 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 19 भी हमारे पास क्या होगा? प्राइम नंबर। अब आगे देखते हैं 20 तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 से भाग होता है, तो 20 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरीके से हम कुछ प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। अब देखिए, अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। अब देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ये तो आप सबको ही पता है कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को हमने क्या किया? 3 बार मल्टीप्लाई किया, पंजू पंजू 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 125, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट, यानी जो 3 नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? 1 हो जाता है। देखिए, तो इन तीनों को हम क्या लिख देंगे? 5, यानी जो 125 है उसका जो क्यूब रूट है, घनमूल है, वो हमारे पास क्या आएगा? 5, ठीक है। अब देखिए, जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है? 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल, 5 इंटू में 5 25, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब स्क्वायर रूट 25, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन जो हमारे पास क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट ऐसे ही, और ऊपर हमारे पास क्या होता है? 3, यानी 3 बार। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, लेकिन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3। इसका हमारे पास क्या होता है? आगे 3। अब हमारे पास हमें किसका निकालना है? 125 का क्यूब रूट निकालना है। 125 को कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 5 की मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और तीनों को हम क्यूब रूट में क्या करते हैं? 1 काउंट करते हैं।
तो 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा? 5। ठीक है, अब ये तो सभी आसानी से निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स हम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का। अब देखिए, जैसे कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 216 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 216 का क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है? 216 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब तक हमारे पास उसके मल्टीपल पता नहीं होंगे तब तक हम नहीं निकाल सकते। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, 125 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारे पास 125 आया। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 216 आएगा, फिर ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमें हमेशा क्या करना है? प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? 216 है। अब हमें 216 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 216 इन प्राइम नंबर से सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 है। 2 से भाग होता है 216, तो हम 216 को सबसे पहले किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो देखिए, 216 को हम किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 216 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 108। 2 एकम 2, फिर हम 0 ले लेंगे और फिर 2 अठे 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 108। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। अब 108 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? फिर जो 108 है 2 से भाग है, कर सकते हैं हम इसको। फिर हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग करेंगे, तो हम दोबारा फिर इसको 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 54। अब दोबारा फिर हम इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, 54 को फिर 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 हासिल बच गया, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास क्या आ गया? 27। अब देखिए, 27 आगे 2 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर लेंगे, लेकिन सिर्फ उसी से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 3 है। तो अब हम इसको 3 से भाग करके देखते हैं, क्या 27 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो अब हम इसको किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, तो हमने 3 से भाग कर दिया। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? 27। ठीक है, अब दोबारा फिर करेंगे, क्या 9 फिर 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 3 तिये 9, फिर इसको हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 तिये 9। अब दोबारा फिर देखेंगे, क्या 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, यानी लास्ट में हमने इसको एलसीएम निकाल के हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट। तो अब देखिए, 216 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, फिर 24 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 216। तो 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते टाइम हम क्या करते हैं? जो 3 नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, 2 2 2, ये 3 नंबर है, 3 3 3, और नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इन 2 की जगह, 3 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। ये 3 बार 3 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 बार 3 3, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी जो 216 है उसका जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 216। इस तरीके से सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं।
हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे और हम आगे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेम प्रोसेस, उससे हम इसका 729 का घनमूल निकालते हैं। अब देखिए 729, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिससे ये पूरी तरह भाग हो जाए। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। क्या ये 2 से भाग हो सकता है 729? नहीं, भाग नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 3 से, क्या ये 3 से भाग हो सकता है? हाँ, ये 3 से भाग हो रहा है। अब देखिए इसको 3 से भाग करके देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। यानी जब इसको हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243। सबसे पहले हम किसे चेक करेंगे, 2 से, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2। 2 से भाग करके देखेंगे तो ये 2 से भाग नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या 3। तो अब इसको 3 से भाग करके देखेंगे। अगर 3 से भी भाग नहीं होता तो फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। फिर इसको 5 से भाग करके देखते, ठीक है। तो हमारे पास इसको 729 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243। अब दोबारा फिर देखिए, क्या ये 3 से भाग हो रहा है? हाँ, हो रहा है 3 से भाग। तो इसको 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, यानी 81। अब दोबारा फिर इसको करेंगे, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अब फिर 81 को देखेंगे, क्या 81 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है 3 से भाग। तो 3 से भाग करेंगे 81 को तो हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27। अगर अब कोई ऐसा नंबर आ जाए 27 की जगह जो 3 से भाग नहीं हो रहा, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते फिर 5। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 27 आ रहा है, 27 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 27 को फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9, 9 तिये 27। अब दोबारा फिर करेंगे, क्या 9 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3, 3 तिये 9। अब दोबारा 3 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी इसके फैक्टर्स हैं इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, घनमूल। घनमूल में हमारे पास क्या निकालना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। अब 3 3 3 नंबर भी सेम है तो इन तीनों का एक जोड़ा हो जाएगा, 3 3 3 इन तीनों का एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एक जोड़ा होगा तो हम सिर्फ इनको एक बार 3 काउंट करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई इन तीनों का एक, यानी 3 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी जो 729 है उसका घनमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर दोबारा फिर 9 का क्यूब करेंगे, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 729, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, प्राइम नंबर सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से भाग करके देखना है, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।